सगे भतीजे ने अपने चचा चची और अपनी कज़न को सिर्फ थोड़े से मामले की वजह से कत्ल कर दिया और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। बारह बोर रिपीटर लेके आता है जिसके साथ वो फायर करता है। फायर करने के ऊपर वो लग जाता है उसके चचा खादम हुसैन। अंदर से बेटी आती है छोटी जिसकी उम्र 20 साल है। पीछे से वो फिर फायर करता है जो था फायर उनकी कमर के ऊपर लगता है। आंटी बुशरा वो जो उनसी हैं वो अंदर से बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद वो जब इनकी तरफ दौड़ी है फिर उसने उसकी भी कमर पे फायर मारा पीछे से। ब्लड वगैरह अभी उधर लगा हुआ है। SHO साहब ने ये बात हमें बोली थी कि लिहाजा अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। इधर मैं क्या किसी से बात करूं, क्या किसी को दिखाऊं कि बहन की ये हालत हो चुकी है। ज़ाहिर सी बात है एक घर के अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं QC TV। सगे भतीजे ने अपने चचा चची और अपनी कज़न को सिर्फ थोड़े से मामले की वजह से कत्ल कर दिया और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। ज़रा भी रहम नहीं खाया। फैमिली की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक ही ख़ानदान के 3 अफराद सगा भतीजा कत्ल कर देता है सिर्फ इतने से तनाज़े पर। हम इधर से गली ऊंची करेंगे जबकि जगह भी चचा की होती है, लेकिन वो आकर पहले पत्थर मारता है फिर सीधी फायरिंग करता है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? मुजाहिद। मुजाहिद साहब, मुझे बताइएगा अचानक क्या इस तरह का मामला होता है कि सगा भतीजा अपने चचा को, अपनी चची को और अपनी कज़न को फायर मार देता है? जी, मामला तो ये हुए हैं कि पिछले कुछ रोज़ से कि 2-2.5 साल से ना इनके जगह का ये गली का मामला चल रहे थे। अदालत में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो से ये आर्डर किए हुए हैं, ये मेरे खालू खादम हुसैन के आर्डर नाम हुए थे कि आप इनके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर दें, ठीक है। लेकिन खादम हुसैन ने ये बात की थी कि मेरे भाई का घर है, मैं इसके आगे दीवार खड़ी नहीं करूँगा, मैं उनका रास्ता बंद नहीं करना चाहता। उसके बाद 1 साल हो गया है, इनके जो से खादम हुसैन के जो से भाई थे वो दुनिया से रुखसत हो गए, ठीक है। रुखसत होने के बाद जो सा इनका भतीजा था उन्होंने इनके साथ लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए, ठीक है। जिस तरह के खादम हुसैन का आप उनको दिखा भी सकते हैं कि खादम हुसैन का जो सा घर है वो ज़रा गहराई में है और जो सा इन्होंने अपना पीछे मकान बनाया ये ऊंचा है। अभी इन्होंने बनाया लेकिन वो ऊंचा है, ठीक है। जिससे खादम हुसैन ने इनको मना किया आज से 5 रोज़ पहले कि लिहाजा आप अपने दरवाजे के आगे यहाँ स्टेप बना लें, ठीक है। नहीं बनाना तो आप सीधा अपना ऊंचा वहाँ से कर लें, लेकिन मेरा दरवाज़ा छोड़ दें क्योंकि मुझे दिक्कत होती है। लेकिन उनके भतीजे ने वो बात ना मानी। ना मानते हुए जो उनसे रोड़े और ईंटें पड़ी हुई थी वो उठा के अंदर लेके जाता, उसमें से एक उठा के अपने चचा के खादम हुसैन की कमर के ऊपर एक वो वट्टा मारा, जिसके वो चुप कर जाते हैं। चुप करने के बाद वो चला जाता है अंदर, खादम हुसैन का भतीजा। जब वो अंदर जाता है, अंदर से वो एक 12 बोर रिपीटर लेके आता है जिसके साथ वो फायर करता है। फायर करने के ऊपर वो लग जाता है उसके चचा खादम हुसैन को, ठीक है, लगता है उनके नाक के ऊपर यहाँ पे। जब वो फायर लगता है वो मौके के ऊपर ही अपने सांस दे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी अंदर से बेटी आती है छोटी जिसकी उम्र 20 साल है, ठीक है। वो आती हैं अपने वालिद साहब के पास, लेकिन पीछे से वो फिर फायर करता है जो था फायर उनकी कमर के ऊपर लगता है, ठीक है। वो भी अपने मौके के ऊपर ही रुखसत हो जाती हैं, अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। जब वो आवाज़ सुनती हैं फिर मेरी आंटी बुशरा वो जो उनसी हैं वो अंदर से बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद वो जब इनकी तरफ दौड़ी है फिर उसने उसकी भी कमर पे फायर मारा पीछे से। वो मौके के ऊपर वहाँ पे गिर जाती है दरवाजे के पास। आप दिखा भी सकते हैं, ब्लड वगैरह अभी उधर लगा हुआ है, ठीक है। जब वो लगता है, लगने के बाद वो यहाँ से फ़रार हो जाता है, ठीक है। आंटी मेरी जो सी है उनको हम यहाँ पे शरकपुर सरकारी हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, जिसमें वो रास्ते में दम तोड़ गई और उनके जो से खादम हुसैन है मेरे खालू और मेरी कज़न वो मौके पे ही वो तो अल्लाह अपनी जान दे देती हैं, ठीक है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे SHO साहब को, DPO साहब को और बकाया जोन से भी अमलात हैं उनको सबको हम ये बोलेंगे कि लिहाजा आज से 5 दिन का ये वकूआ हो चुका है, लेकिन अब तक ना कोई रिस्पॉन्स पुलिस की तरफ से ना किसी भी इदारे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हमारे पास आया, ठीक है। हम मीडिया के थ्रू यही पे आपको मैसेज देंगे कि आपकी मेहरबानी, उनके पीछे 2 बेटे हैं जो, ठीक है, जिसकी एक की उम्र 21 साल है, एक की उम्र वो 22 के 23 साल उम्र है, ठीक है। उनकी भी जान को ख़तरा है। जब वो भागा यहाँ से वो ये धमकी लगा के गया कि मैं छोड़ूँ आप दोनों भाइयों को भी नहीं, ठीक है। तो मैं ये SHO साहब को हमने ये बात बोली थी, लेकिन SHO साहब ने ये बात हमें बोली थी कि लिहाजा अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है।
जैसे हमें SHO साहब ने बोला कि अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, हम खुद अपना असला उठा लेते हैं, हर चीज़ उठा लेते हैं। कल को हमसे कोई हो जाए तो ये SHO साहब ने तो कहना जी आप भी अंदर आए। ये तो पुलिस का काम है ना इसको हिफाजत करना। पुलिस का काम। आज से 5 दिन पहले से अब तक ना कोई पुलिस वाला यहाँ पे आया है, ना कोई इदारे का बंदा यहाँ पे आया है। मीडिया से अलावा हमारे पास अब तक कोई बंदा एक से लेके एक कोई भी नहीं हमारे पास पहुंचा। मुलजिम जो है फरार है। मुलजिम फरार है। हम उनको SHO साहब को डेली में 4-5 कॉलें हम करते हैं कि क्या बनना है, नहीं हम आज रिट करेंगे, कल रिट करेंगे, आप रिटेक करवाओ। हम कैसे करवाएं? वो 2 बच्चे हैं, हम रिटेक करवाते हैं, गांव में किसी में करवाते हैं, वो दुश्मनी बढ़ गई, ठीक है, उनकी भी जान को फिर ज़्यादा खतरा हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? आपके मुझे बताएं खादिम साहब काम क्या करते थे? खादिम साहब का जिम्मेदारी का काम था। चलें जी, ये हालात हैं कि छोटी सी बात पर सगे भतीजे ने चचा चची और अपनी कज़न को फायर मार दी। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। अंदर फैमिली की जानिब जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आज माशा नाज़रीन, फैमिली का ये हाल है। ये देखें, ये बहन है और इस कदर निडाल है कि उनसे बैठा नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही। इधर मैं क्या किसी से बात करूं, क्या किसी को दिखाऊं कि बहन की ये हालत हो चुकी है। ज़ाहिर सी बात है, एक घर के 3 जाने गई हो, बड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना, बहुत मुश्किल सरवाइव करना होता है। आप देखिए, उनकी हालत देख सकते हैं। वो कह रही हैं जान निकल रही है मेरी। अब मेरे जो बाकी भाई हैं वो कह कर गया है कि मैं तब तक पेश नहीं होऊंगा जब तक उन्हें नहीं मार दूंगा। आप सोचेंगे क्या इन पर गुजर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਨਗੀ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ 2-3-4 ਘੰਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। 1-1:30 ਵਜੇ 1-2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਪ। ਤੜਫ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਨਾ ਮਾਰੀਆਂ, 10 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਸੀ ਰਿਪੀਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। चलो जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। मरियम नवाज तो की अपील करना चाहूँगा। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਖੁੱਲਾ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ करे। मेरे बच्चों की मदद, मेरे बच्चों को खतरा है, इन्हों की मदद करे बस। चलो जी, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अपने मेज़बान मियाँ से इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।